दोस्तों, आखिर हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है और उम्मीद का हमारी ज़िंदगी से कितना गहरा ताल्लुक है? इन्हीं सवालात के जवाब मैं आपको एक बुक के रिव्यू के ज़रिए देने जा रहा हूँ। इस बुक का नाम है द मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग। इस किताब की अब तक 1 करोड़ से ज़ायद कॉपीज़ सेल हो चुकी हैं। 1946 में इसका पहला एडिशन पब्लिश हुआ था और अब तक इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल दी है। आज हम इस किताब के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या बेसिक थीम को बताया गया है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। यकीनी तौर पे ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की नाजी फोर्सेस ने लाखों कैदियों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया, जहां पर उन कैदियों के साथ बदतरीन तशद्दुद का सामना हुआ। उनको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से और इमोशनल टॉर्चर से गुजारा गया और हर वक्त मौत के बादल उनके सर पर मंडला रहे थे। ऐसे में कई कैदियों को तो देखते ही यकीन हो जाता था कि उनकी मौत यकीनी है। इसी कैंप में एक डॉक्टर साइकेट्रिस्ट भी थे, जिनका नाम था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल को भी इसी बदतरीन तशद्दुद से गुजरना पड़ा। उनके सामने उनके माँ बाप, उनके भाई और उनकी बीवी को कत्ल कर दिया गया। उनके कई दोस्तों की मौत उनके सामने हुई। कई दोस्त उनके भूख की वजह से और कई दोस्त उनके जहरीली गैस की वजह से मर गए। ऐसे बदतरीन हालात में भी डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने हिम्मत नहीं हारी और वहां पर भी अपनी जिंदगी का मतलब तलाश करते रहे। क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट थे, तो उन्होंने वहां पर कैदियों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। जहां पर कुछ कैदी हिम्मत हार बैठते थे, वहां पे कुछ कैदी पुरउम्मीद भी थे। वहीं पर इस किताब का बेसिक थीम डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने अखज़ किया। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि यहाँ पर कैदियों से उनकी हिम्मत तक को छीन लिया जाता था और जो चीज़ बचती थी वो उनका एटीट्यूड या बिहेवियर इस हालात से निपटने का। और ये भी बताते हैं कि यहाँ पर कैदियों को पहले से ही पता चल जाता था कि कोई मरने वाला है, उसके बिहेवियर को देख के। जो शख्स बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता था और उसको पता था कि मैं मर जाऊंगा, वो कुछ दिन बाद बीमार होता और आखिर वो मर जाता। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि अगर आपको जिंदगी का वाई क्लियर हो जाता है, तो फिर आप किसी भी हाउ से आसानी के साथ निपट सकते हैं। अगर आपको इस बात की पहचान हो गई है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात का आसानी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। मसलन आप किसी प्रोफेशन में गए हैं जहां पर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जब उस प्रोफेशन में फंसेंगे या किसी भी मुश्किल में आएंगे, तो आप उससे निकल नहीं सकेंगे, अपने आप को पुश नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन के अंदर उस सिचुएशन से निकलने के लिए कोशिश करेंगे और आखिरकार निकल भी जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी का वाई इंतहाई इंपॉर्टेंस रखता है। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी को हमें खुद मतलब देना पड़ता है। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि जिसका मतलब सबके लिए सेम होगा, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी का मतलब खुद डिफाइन करना है। मिसाल के तौर पे विक्टर फ्रैंकल इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन हालात से गुजरे थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मतलब डिफाइन कर लिया। वो बताते हैं कि हम किसी भी हालात से, किसी भी मुश्किल कंडीशन से गुजर रहे हों, तो हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है हमारा एटीट्यूड। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है, इसलिए वो एक्सेल नहीं कर पाते। जबकि कुछ लोग इंतहाई बुरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जस्ट लाइक विक्टर फ्रैंकल, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी एक्सेल किया, वहाँ पर भी डट कर सामना किया बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। वो बताते हैं कि आप अगर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे, तो आप किसी भी कंडीशन से गुजर के एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। जस्ट लाइक विक्टर फ्रैंकल, उन्होंने अपनी एक किताब को लिखा जो कि आज एक शोरा आफाक किताब बन चुकी है। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने बताया कि आपकी ज़िंदगी का मतलब अगर नहीं है, तो आप 3 तरीकों से अपनी ज़िंदगी के मतलब को डिफाइन कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। पहला तरीका है काम। जब विक्टर फ्रैंकल को कैद खाने में डाला गया, तो उनसे उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया, जिसमें उनकी एक ऐसी किताब भी थी जिसपे वो काम कर रहे थे और वो दुनिया के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन होने वाला था, लेकिन उनसे वो छीन ली गई। वो बताते हैं कि अगर वो हिम्मत हार बैठते और आगे का ना सोचते, तो शायद बाकी कैदियों की तरह वो भी मौत की वादी में चले जाते। लेकिन उन्होंने वहाँ पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ढूंढना शुरू कर दिए,
जहां पर वो इस किताब की डिफरेंट स्ट्रेटजीज को, कैदियों के बिहेवियर के बारे में और ज़िंदगी के मतलब के बारे में लिखने लगे। और आज यही कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे होकर एक शोरा आफाक किताब बन चुके हैं। वो बताते हैं कि अगर आपको किसी काम में करने से मोहब्बत है तो आप उस काम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी का मतलब तलाश कर सकते हैं। ज़िंदगी का मतलब तलाश करने का दूसरा तरीका जो विक्टर फ्रैंकल ने बताया वो है लव। अब ये लव रोमांटिक लव नहीं है जो कि आप स्टोरीज के अंदर या मूवीज़ के अंदर देखते हैं, बल्कि ये लव है कि आप लोगों के पोटेंशियल को देखते हैं और फिर उनके पोटेंशियल को मीट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए आप उनकी हेल्प करते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कोई मकसद हो जाता है और आप उस मकसद को पूरा करते हैं, जिसमें लोगों से मोहब्बत सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट एक मकसद बन जाता है। तीसरा तरीका है सफरिंग। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि आपको इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको वर्क मिलेगा या लव मिलेगा, लेकिन आपको इस बात की गारंटी है कि आपकी ज़िंदगी में सफरिंग आनी ही आनी है। मुश्किल हालात आपकी ज़िंदगी में दरपेश होंगे ही होंगे। जैसे विक्टर फ्रैंकल को मुश्किल तरीन हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन वहाँ पर वो ये इमेजिन करते थे कि वो एक क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं और वहाँ पर अपने तलबा को इस सफरिंग के बारे में, इस एक्सपीरियंसेस के बारे में जो इन्होंने यहाँ पर लर्न किए हैं वो बता रहे हैं। उन्होंने अपनी सफरिंग को एक मीनिंग दे दिया। वो बताते हैं कि जैसे ही आप अपनी सफरिंग को एक मीनिंग देते हैं, उसी वक्त सफरिंग खत्म हो जाती है। और आप इस बात को इमेजिन करें, इस बात को देखें कि आपकी सफरिंग आपको क्या चीज़ सिखा रही है। मिसाल के तौर पे आप मूवीज़ में और स्टोरीज़ में देखते हैं कि हीरो स्ट्रगल करता है, लेकिन बाद में उसकी वही स्ट्रगल उसकी एकम्प्लिशमेंट को मीनिंग दे रही होती है। तो गाइस, जब भी आप मुश्किल कंडीशन से गुजरें तो आप इस बात को देखें कि आपकी सफरिंग आपको क्या चीज़ सिखा रही है और बाद में इसी चीज़ से आप अपनी ज़िंदगी का मतलब डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस किताब से बेसिक बातें क्या लर्न की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपनी ज़िंदगी में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, आप किसी भी मुश्किल हालात से, किसी भी क्राइसिस से गुजर रहे हो, अपना एटीट्यूड, अपना रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रखें। नंबर 3, आप अपनी ज़िंदगी को मतलब दें और मतलब देने के 3 तरीके बताए हैं: प्यार, वर्क और थर्ड सफरिंग। इसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी का वाई क्लियर होना चाहिए। जब आपको अपनी ज़िंदगी का वाई क्लियर है तो आप किसी भी मुश्किल हालात से, किसी भी आजमाइश से आसानी से गुजर सकते हैं। यही वीडियो थी मेरी गाइस। नेक्स्ट टाइम मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।